हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आज आ रही है। तो क्या आ रही है आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो खासकर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2020 के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये देखते हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF द पोस्ट कैरिज पे स्केल लेवल 6 है और ये ग्रुप बी में नॉन गस्टेड आते हैं। 35,400 से 1,12,400 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल। ये जो है आपको, ये भी 35 लेवल 6 है लेकिन ग्रुप सी में है, नॉन गस्टेड दिल्ली पुलिस में आपको होगी। वैकेंसी का डिटेल कितना है, टोटल वैकेंसी जो है आपको टाइप ऑफ ओपन के लिए जो कि 73 है, और उसी तरह जो कि सब इंस्पेक्टर एक्साइज दिल्ली के फीमेल के लिए है जो कि ओपन के लिए 78 है। ओपन मतलब सीधी भर्ती के लिए। तो टोटल जो पोस्ट है आपको CRPF में 107 है। ये सब इंस्पेक्टर जीडी है इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। और ये जो है आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितने कितने जो कि सीटें रहेगी। 1072 CRPF में, BSF में 244, ITBP में 43, CISF में 20, SSB में 16, तो कुल 1395 पोस्टों पर और सब इंस्पेक्टर की बहाली होगी। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो खासकर दिल्ली के हैं SC ST OBC उन्हीं को मिलेगा। और नेशनलिटी क्या होना चाहिए? इंडियन हो रहा है। इंडियन, नेपाल, चाइना, ये सब भी आप भर सकते हैं। और जनरल की सीटें जो बाहर के हैं, दिल्ली के बाहर, चाहे बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों के, वो 50% में आप लड़ सकते हैं। एज क्या होगी इसकी? 20 से 25 बरस होगी। कितनी होगी एज? से 20 से 25। और कब से? 1/1/2021 से होगी। और जन्म भी लिखा हुआ 2/1/1996 और 1/1/2001 तक है, जो कि लेटर कर सकते हैं, भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो आरक्षण है उसी के अनुसार वो दिल्ली वालों के लिए है सिर्फ 5 ईयर्स, SC ST OBC के लिए 3 वर्ष, एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष, विडोज, डिकवर, डाइवर्स, ये सब के लिए 35 वर्ष तक एज है। और भी अन्य हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी योग्यता क्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी योग्यता क्या होगी। सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि योग्यता क्या होगा। ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा ये। और इसमें जो है आपको मेल के लिए होगा। मेल भी हैं, फीमेल भी भर सकते हैं इसमें। उसके बाद है जो कि एज लिमिट आपने देख लिया कि कितना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? ऑल पोस्ट बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब आपको ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको है जो कि ये फॉर्म भर सकते हैं। और 1/1/2021 के पहले है जो कि होना चाहिए, ये बैचलर डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। दूसरा क्या है? एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 10 से पब्लिश इन गजेट। कम से कम है जो कि आपको ये सब चीज़ है जो कि आपको, और डिस्टेंस लर्निंग ये सब के बारे में भी पूरा दिया हुआ कि आपको ये सब चीज़ें जो कि। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड प्रोसीड्यूर ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल सच मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रूफ हैविंग एक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिफोर 1/1/2021 से पहले होना चाहिए। इट इज़ reiterated that the result requisite educational qualification must have been declared by the board university by the mere processing of the result of the board university by crucial cutoff does not fulfill EQ requirement. Candidate have not yet acquired will be acquire educational qualification and procedure documentary 1/1/2021 के पहले जो कि आपको हो जाना चाहिए। ये है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली मेल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड ऑफ द फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV आर एलिजिबल फॉर ऑल पोस्ट इन CAPF। और क्या क्या भरना? 100 रुपये आपको एक फ़ीस लगेगी आपको।
वोमेंस और ये सब के लिए जो कि फ्री रहेगा, पेइंग फीस छूट दिया गया है। और जनरल के लिए आपको 100 रुपया का फीस लगेगा। सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा, तो सेंटर एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं भागलपुर और सीआर रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है, गोरखपुर है, वाराणसी है। ईस्टर्न रेलवे में आप रांची भी है, आप भर सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये सारे मतलब कंट्री के ऑल ओवर कंट्री भर सकते हैं। और ये बड़ी वैकेंसी है और बहुत सारे जगह जो कि सेंटर है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जान लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 में द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 हो जाएगा, फिर फिजिकल एंड स्टैंडर्ड, फिजिकल एंड्योरेंस, पेपर 2 में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसकी परीक्षा का डेट भी दी हुई है। पेपर 1 है जो कि आपको 29/9 से 5/10/2020 आपको जीएस है जो कि आपको जनरल इंटेलिजेंस है 50 के रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है जो कि 2 घंटे के, टोटल 50 मार्क्स के 2 घंटे के होंगे। पेपर 2 में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 200 मार्क्स के रहेंगे और ये 2 घंटे के रहेंगे। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें रहेंगे। और क्वेश्चन इन बोथ विल बी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों में 1, 2 एंड। तो आपको 0.25 मतलब 1/4 है जो कि नेगेटिव रहेगा। और एनसीसी सर्टिफिकेट पर है जो कि आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे बोनस। एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो 10 मार्क्स, बी है तो 6 मार्क्स और ए है तो 4 मार्क्स है, जो कि इस तरह से आपको फ़ायदा मिल सकता है। पेपर 1 में क्या क्या है सिलेबस, इसमें जनरल इंटेलिजेंस में है सिलेबस, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर भी जाकर। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबका सिलेबस है जो कि दिया हुआ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या रहेगा। हाइट कितनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग को हाइट होगी वही। मेल जो जनरल हैं उनके लिए हाइट जो है आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और खासकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ स्टेट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सब के लिए आपको 165 है। और चेस्ट का भी दिया हुआ है 80 है, जो कि फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, इसे 80 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए है जो कि एसटी के लिए 162.5। फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट लिस्टेड अगर अच्छे हैं तो 157 है। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के एसटी के लिए 154 है। फीमेल कैंडिडेट कहाँ के लिए है, तो ये जो दिया हुआ लद्दाख के सब के लिए 155 है। तो ये वेट तो हाइट के अनुसार ही रहेगा। और क्या क्या रहेगा फिजिकल में, क्या क्या रहेगा आपको, और तो आपको 100 मीटर रेस है जो कि मेल के लिए रहेगा 16 सेकंड में 1.6 किलोमीटर है जो कि 6.5 मिनट में रेस रहेगा। और लॉन्ग जंप है जो कि 3.6 मीटर इन 3 चांसेज। हाई जंप है जो कि 1.2 मीटर इन 3 चांसेज। शॉर्ट पुट है जो कि 4.5 मीटर इन 3 चांस। और फीमेल कैंडिडेट जो कि 100 मीटर इन 18 सेकंड। और ये भी दिया हुआ है 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है तो 2.7 मीटर इन 3 चांसेज। हाई जंप उसी तरह है 0.9 मीटर इन 3 चांसेज। तो आपने ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकल ऑफिसर है जो कि ये लेंगे। आई साइट है जो कि आपको 6/6 रहना चाहिए। और टैटू विल बी अलाउड एज पर, टैटू अगर कर लगाते हैं। एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन का डेट मैंने बता ही दिया कि क्या क्या है। आपको आईडी ये सब रहना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और वो जो डेट है शुरुआत की मैं पहले बता देता हूँ, ये है जो कि आपको 17/6 मतलब आज से है जो कि आप आवेदन भर सकते हैं। 16/7 तक रहेगा लास्ट डेट। रिसिप्ट एप्लीकेशन 16/7 रहेगा आपको 11:30 बजे रात तक। और मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी आपको 18/7 तक रहेगा 11:30 बजे तक। और चालान के लिए आपको 20/7 रहेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट चालान थ्रू 22/7 तक। डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड 29/9 से 5/10। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड 1/3/2021 पेपर 2 के लिए। मतलब आप क्वालिफाई करेंगे तभी है जो कि पेपर 2 है जो कि दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि पहले से ही क्लियर है कि कब एग्ज़ाम होगा। और ये अच्छी वैकेंसी है। और इसमें दिया हुआ है एज भी आपको बताया है कि कितना से कितना तक है जो कि रहना है। तो ये भी लेवल 6 की ये बड़ी वैकेंसी है। आप इसको लगभग है जो कि अगर सीटों की संख्या माने 1395 सीट है जो कि है
इसको आप भर सकते हैं। और जो लोग जिनकी हाइट है खासकर 170, वो इनके लिए अच्छा मौका है। और खासकर ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाकर ही परीक्षा देना, आप भागलपुर, पटना, बिहार के तो बिहार में, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में, झारखंड है तो रांची में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।